जितना आप इस तरफ देख रहे हैं ना, ये ग्रीनफील्ड पूरा पूरब, यानी कि जो आमस का पिलर है उसके पश्चिम नहीं जाना है। देखिए पश्चिम में तो पूरा पसा हुआ है एरिया, मकान उकान बने हुए हैं वहाँ पर अलग अलग, लेकिन आपको पूरब ये एरिया जो देख रहे हैं आप, यही वो एरिया है जिसको सेलेक्ट किया गया है आमस के लिए। ये एरिया सेलेक्ट किया गया आमस के लिए। अब देख रहे हैं ये हम आमस पुल पर हैं। आप देखिए ये जो हम अभी चढ़े हैं ना, ये आमस का पुल है और आमस का जो ब्रिज है वो कनेक्टेड है अभी पूरे रास्ते को। ये भी ज़मीन किसानों की थी, जिनकी ज़मीन थी उन किसानों को मुआवजा मिल गया। और ये एक बड़ा आमस प्रोजेक्ट जो कि जहानाबाद से होते हुए और जहाँ सर्किट से जुड़ेगा, उसके देखिए उसकी दीवारें बन रही हैं, वो देखिए ये पूरा ऊपर से पुल बनेगा इसका। और इसके इस तरफ टाउनशिप है, ये जो टाउनशिप इधर देख रहे हैं ना, वो टाउनशिप बनेगा। और ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, शोरूम होगा। तो ये तमाम जो सरकार की जो योजना है टाउनशिप डेवलप करने की, अब देखिए ये पूरा उस इलाके में हम पहुंच गए हैं जहां पर पूरी तरह टाउनशिप के लिए लोकेशन आज दरभंगा डीएम को नगर आयुक्त के द्वारा दिया गया है। देखिए नगर आयुक्त के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जिस तरह टाउनशिप विकसित होता है तो उसकी जो आधारशिला है वो नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के कंधों पर है, क्योंकि नगर विकास विभाग का काम और दरभंगा नगर निगम इसको हैंडल कर रही है, देख रही है, निगरानी कर रही है। लेकिन इसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि जिला प्रशासन को रजिस्ट्रार से उसको रजिस्ट्री पर रोक लगी है, हस्तांतरित भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो दरभंगा डीएम जिला प्रशासन इस पूरे को अडॉप्ट कर करके ये एजेंसी को देगी चिन्हित करके कि देखिए अब हम आपको बता दें कि हम लोग किस रूट में पहुंच गए। वो देखिए ये आप गौसा घाट वाला वो सामने जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, वो देखिए गौसा घाट है। यानी कि अभी हम NH 56 से जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और का जो है पंजाबी ढाबा उससे आगे, वहाँ से हम आगे बढ़े और वो रास्ता सीधा हम अगर आमस पुल के नीचे ही नीचे आए हैं तो ये हम गौसा घाट पहुँच गए। ये गौसा घाट है और आपको बता दें कि इसी गौसा घाट और आमस पुल के पूरब जितना भी होगा वो तमाम जो 1600 जो एकड़ है वो आपको इसमें सिक्योरिटी का भी आएगा। तो टोटल 102 गांवों को लिया गया है, जिसमें हमने कल आपको बताया था स्पष्ट कि जिसमें 19 जो मौजा है वो बहादुरपुर का है और 56 मौजा दरभंगा सदर का है और 25 मौजा कोयटी रनवे का है, जो उसको और आगे बाद में डेवलप किया जाएगा। अभी उसको कोर में नहीं रखा गया। तो कोर में जो अभी रखा गया है वो 1700 स्क्वायर फीट है। और हम आपको बता दें, चलिए आपको हम बता देते हैं आपको कि तो आपको हम बता देंगे कि देखिए एरिया है और ये अभी हम जो आए हैं आपको हम बता दें कि अभी हम इस रास्ते से और ये रास्ता जो पंजाबी ढाबा जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से ये पूरा कनेक्टेड रोड जो आमस का पिलर है उस पिलर के नीचे नीचे हम पहुँचे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम आगे आपको बता दें कि पिलर से ये और चला जाता है, ये धोई घाट की तरफ रास्ता चला गया है। तो ये जो पिलर के नीचे नीचे है ये पूरा ग्रीनफील्ड एरिया विकसित होगा। यह जितने किसानों की ज़मीन है उनको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर होगा ताकि किसानों को नुकसान ना हो। किसानों को या तो मुआवजा लेना चाहते हैं मुआवजा ले लेंगे अपनी ज़मीन का सरकार को हैंड ओवर करके, या फिर किसान जब उस पर बड़े बड़े मॉल बनेंगे, अगर अपार्टमेंट बनेंगे, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनेंगे तो किसानों को शेयर पर रखा जाएगा ताकि किसानों को लगातार उससे बेनिफिट होता रहे। तो ये जो देखिए ये ग्रीनफील्ड एरिया इस जोन को पूरी तरह कहा जाएगा। ये यहाँ से वहाँ पूरा देख लें ना, ये पहले चरण में जो 17 गांवों को लिया गया है, बहादुरपुर के 10 गांव और 7 दरभंगा सदर के, तो 17 गांवों को जोड़ करके कोर एरिया में काम पहले प्रारंभ होगा। तो चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए इधर भी दिखाइए, ये जो एरिया है आपको ये गौसा घाट है, हम जहाँ पर खड़े हैं ये गौसा घाट इलाका है। और ये आगे चल जाएंगे धोई चला जाएगा। ये धोई जो आपको बेनीपुर का रास्ता होता है वो उसका हम दिखाएंगे आगे, लेकिन यही रास्ता आगे जा करके बेनीपुर की तरफ मुड़ता है। तो ये धोई
जाएगा तो ये भी यहाँ से भी गौसा घाट से भी धोए, ये पूरा का रास्ता यही कहलाता है ग्रीन फील्ड एरिया। और हम बता दें कि इसके लेकर के दरभंगा डीएम ने एक पत्र इशू किया है जिसमें कहा गया कि तमाम एरिया में जहां पर जो टाउनशिप डेवलप होना है वहां की ज़मीनें खरीद बिक्री हस्तांतरित नहीं हो सकती है। हम हर अपडेट आपको देखते रहेंगे बिहार मित्र न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे जुड़ी हुई हर अपडेट आपको हम दिखेंगे। धन्यवाद।